हमने स्टेक क्लेम की और अक्सर एक सवाल पूछा जा रहा है कि साहब आपके पास 2 मेंबर थे, आपने कैसे स्टेक क्लेम की? आई हैव नॉट लॉस्ट माई माइंड. इफ आई हैड स्टेक्ड अ क्लेम वी हैड द नंबर्स. अब एक व्यू पॉइंट ये भी आता कि साहब आप क्या पार्टी तोड़ रहे थे. देखिए, पार्टी तोड़ने में और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर कोई काम करने में आसमान ज़मीन का फ़र्क है. कॉन्स्टिट्यूशन मैंने नहीं लिखा है, एंटी डिफेक्शन लॉ मैंने नहीं बनाया, वो हमसे पहले जो हुक्मरान थे उन्होंने बनाया है. उसमें अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी है कि जहां एमएलएज को ये लगे कि उनका सर बेचा जा रहा है, उनसे पूछा नहीं जा रहा है, जिन हरीफों के साथ आइडियोलॉजिकली उन्होंने ग्राउंड पे लड़ा है उनके साथ मिलकर कोई अनहोली अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस बनाया जा रहा है, अगर वो खुद आ जाए तो मैं तो अपने दरवाजे बंद नहीं कर लूंगा. अगर इफ सम विंडफॉल कम्स, व्हाई शुड आई से नो? और सबसे बड़ी बात यह है कि द इंस्पिरेशन फॉर एन एमएलए फॉर अ पार्टी वर्कर हैज टू कम फ्रॉम इट्स लीडर. इफ somebody can't inspire his or her own MLAs, you can't put the blame on somebody else. Having said that, we had the numbers. His Excellency the Governor, I talked to him on phone. उनने बोला आप फैक्स करो. जब हमने फैक्स किया तो वो एंगेज था. उसके बाद हमने सारे फ़ोन मिलाए, वो भी एंगेज थे. जिनसे हमने पहले सेक्रेटरी साहब से बात की वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे. तो फाइनली हमने व्हाट्सएप कर दिया जस्ट टू शो कि साहब हमने आपसे. बहरहाल उन्होंने फिर भी डिसीजन लिया और हम गवर्नर, हमें इश्यूज हो सकते हैं, वी मे नॉट एग्री विद दिस डिसीजन बट वी हैव एक्सेप्टेड दैट डिसीजन. दूसरे साइड से मैडम हैं, अब मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि जो चिट्ठी उनने लिखी है गवर्नर साहब को, आप उस चिट्ठी को एक बार पढ़ तो लें. अगर कोई जूरिस्ट हिंदुस्तान में बोल दे दैट इट एड्स अप टू स्टेकिंग अ क्लेम, वो तो सबसे पहली बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जितने भी गवर्नर्स हैं, व्हेन यू राइट टू देम देयर इज अ सर्टेन प्रोटोकॉल. वो तो लग रहा था कि दोस्त को चिट्ठी लिखी है, ए बाया बाय में पतू इट, समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज नॉट हाउ यू स्टेक अ क्लेम दैट आई वांट टू कम एंड मीट यू. एंड देन गवर्नर साहब नोज देम फॉर द लास्ट 2 decades. हमको तो जानते ही नहीं, हम तो एक बार मिले. हमारे पास तो उनका फ़ोन नहीं है, इनके पास तो उनके मोबाइल फ़ोन सब कुछ है, ये एक दूसरे के घर आते जाते हैं. सो दे कुड हैव मेट देम. बहरहाल जो हुआ, वी आर रेडी फॉर न्यू इलेक्शंस. अगर इनको मलाल है, आई चैलेंज देम टुडे, लेट देम गो टू कोर्ट. आई थिंक दे हैव अ गुड केस ऑन द कोर्ट. आई प्रॉमिस देम दे गो टू कोर्ट. आई एम श्योर कोर्ट विल गिव देम रिलीफ. And I promise you we'll prove the numbers on the floor of the house. अभी इमरान साहब आए हैं, इन्होंने सिर्फ एक बिस्मिल्लाह किया है. अभी तो लंबी लाइन है हर जगह से, because this is a movement for change. That they came together to save Article 370. वो बयान आया इनका. किसके साथ मिलकर? कांग्रेस के साथ. I think 52 amendments, all done by Congress. 90% erosion, all by Congress. So ये बचाने किससे आए थे? इरोडर से. आप कुछ भी करिए, पर एटलीस्ट स्टॉप लाइंग नाउ. दिस इज द वर्ल्ड ऑफ ई मीडिया. कितना झूठ बोलेंगे? सीधे बोलिए कि ये हमारी मीरास है, हमारा फीफ है, 6 साल वो 6 साल मैं, किसी तीसरे को आने नहीं देंगे. दिस इज द रीजन दैट दे केम टुगेदर. जीएसटी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती थी कि बेच दिया पीडीपी ने. जब नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में थी तो वो बैंकिंग लॉ एक आ गया तो पीडीपी ने बोला बेच दिया. आज सब खत्म, किसी ने कुछ नहीं बेचा, अब जी हम बचाने आए हैं. सो द होल आइडिया वाज कि इनको नहीं आने देंगे. ठीक है, आप कामयाब हो गए, उसमें आपने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, ये कामयाबी आपको मुबारक हो, एंड ऑफ द स्टोरी. बट मोरालिटी का हैट लगाना कि साहब अब हम बचाने आए हैं, अब हम बाकी चीज लगाने आए हैं, ये जी बीजेपी वाले हैं. अगर बीजेपी के साथ अलाइन करना कोई गुनाह है तो ये गुनाह तो पहले उमर अब्दुल्ला साहब ने किया है. वो तो फॉरेन मिनिस्टर थे, वो तो एनडीए के तब पोस्टर बॉय थे. मुझे याद है वो फॉरेन मिनिस्टर थे या ट्रेड मिनिस्टर. तो मेरे फादर की डेथ का वाक़ा हुआ. आप वी द पीपल चेक कीजिए जो अल्फाज इसने इस्तेमाल किए हैं, शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू द डेड. तो क्या हुआ? मरा तो मरा, दैट वाज हिज दिस थिंग. वो चेहरा भी मुझे उमर अब्दुल्ला का याद. अब जो अपनी मैडम साहिबा हैं, 3 साल तो ये भी पावर में उनके साथ थे, तब कोई खराबी नहीं थी.
जब हम करें तब खराबी है। एंड द ऑल्टरनेटिव एज अ नेशनल पार्टी टू बीजेपी इज द कांग्रेस। तो वो कौन से दूध के धुले हुए? उनने कौन सा आर्टिकल 370 के साथ कौन सा उन्होंने कोई जस्टिस किया हुआ है आज तक? आप ये बता दें। या जब 1975 का अकॉर्ड हुआ, जब शेख साहब आए, तो गवर्नर के जितने भी राइट्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ही फर्स्ट साइन दैट अवे। मैं नहीं कहता हूं कि मैं कोई बड़ा एंजल हूं, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट दे आर नॉट एनी एंजल्स। लेट देम वो माजी में देखे एंड देन दे टॉक अबाउट डेमोक्रेसी। मैं दिल्ली की कुछ चैनल से बात कर रहा था, मैंने उनको भी ये बताया कि खुदा का वास्ता आप क्यों पीआरओ बनते हैं इन दो डायनेस्टीज के? पूरे दिन आप चलाते रहे हैं कि जनाब मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। जब 1887 का मामला हुआ, यहां तो सब पॉलिटिकल पार्टीज खत्म हो गई थी। खत्म क्यों हुई कि 87 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उस कांग्रेस में मरहूम मुफ्ती साहब भी थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिलके टोटल रिगिंग कर दी, गन आ गया। मैं नहीं बोलूंगा इट वाज द रीजन ऑफ गन, बट इट एक्टेड एज अ कैटलिस्ट। इट फैसिलिटेटेड द एंट्री ऑफ अ गन एंड थ्रस्ट गन ऑन पीपल हु हैव बीन पीसफुल फॉर सेंचुरीज। आज तक वो गन नहीं निकला, 1 लाख लोग मरा, कोई बात ही नहीं कर रहा है। फिर 96 का इलेक्शन हुआ, आप दिल पर हाथ रखकर बताइए वो कौन सी डेमोक्रेसी थी? इट वाज गिवन ऑन अ प्लेटर। 2002 वाज ऑलमोस्ट अ प्लेटर। So these plattered, built up, invented, manufactured dynasties, they were given power to consolidate their base, and now they talk about democracy.